बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, मैं हूँ आपका टीचर खलील अहमद खान। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम सादा तौर पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कहते हैं? ये जस्ट इस्तेमाल होती है किसी भी जिस्म का इमेज जो है वो बड़ा करके दिखाने के लिए। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? तो चले देखते हैं एक छोटी सी मिसाल की तरह कि हम एक मखसूस फासले तक एक चीज़ को क्लियरली तौर पे देख सकते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ तक तो मैं इसकी चीज़ें जो है वो क्लियरली तौर तक देख सकता हूँ कि इस पर कौन सी लाइनें हैं या क्या चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन एक मखसूस फासले से जैसे ही इसको मैं नज़दीक लाता हूँ तो उस वक्त क्या होता है कि वो इमेज जो है वो ब्लर्ड हो जाता है, वो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं और वो उनको क्लियरली तौर पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि आँख की एक, हमारे देखने की एक मखसूस लिमिट है कि जहाँ तक हम क्लियरली तौर पर देख सकते हैं उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि किसी भी चीज़ को क्लियरली तौर पे अलग-अलग कर के देखने के लिए हमारी आँख की एक वो लिमिट है। और वो कितनी लिमिट है? वो है 25 सेंटीमीटर। इस फासले तक तो हम चीज़ों के दरमियान जो है वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं। लेकिन इससे जैसे ही हम थोड़ा सा दूर जाएंगे या इससे नज़दीक आएंगे तो उस वक्त जो है वो उसकी क्लैरिटी जो है वो मुबहम हो जाएगी, वो क्लियर तौर पे नज़र नहीं आती। इसी तरह जब मैंने पहले मिसाल दी है आपको कि हम घड़ी बनवाने के लिए आप किसी दुकान पे जाए तो मिस्त्रियों ने एक अच्छा सा आँख पे लगाया हुआ होता है। जैसे हम उसको घड़ी देखते हैं तो वो घड़ी को देखने के लिए उसी आँख पे वो अच्छा लगाता है और उसको क्लियरली तौर पे जो है वो देख लेता है। या आपने बचपन में कोई एक मुहद्दब अरसा जो है हम वो इस्तेमाल करते थे, बाद का आप बचपन में देखें तो लफ्ज़ को जैसे ही हम वहाँ पे रखते तो वो बड़े बड़े लफ्ज़ करके हमें दिखा देता है। तो यही चीज़ जो है ये सिंपल माइक्रोस्कोप है और इसको हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब मैग्नीफाइंग का क्या मतलब होता है? मैग्नीफाइंग का मतलब है कि किसी भी छोटे जिस्म को बड़ा करके दिखा देना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो इसी असूल पे काम करती है कि किसी भी छोटे जिस्म को जो आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा हो लेकिन वो क्लियर तौर पे नज़र ना आ रहा हो, उसको क्लियर करके दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं और उसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये सिंपल एक कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होता है जिसको आप एक अपने उस जिस्म को जिसको आपने देखना है और उसके दरमियान और आपकी आंख के दरमियान जो है वो एक कन्वेक्स लेंस रख देते हैं और वो उसका इमेज जो है आपको बड़ा करके दिखा देता है और इससे वो चीज़ क्लियर आ जाती है और वो मैग्नीफाई हो जाती है। तो अब देखते हैं कि ये मैग्नीफाई होती किस तरह है। सबसे पहले जो है जैसे कोई भी एक जिस्म हो उसको हम देखते हैं तो वो एक एंगल, हमारे आंख और उस जिस्म के दरमियान एक एंगल बनता है। जैसे फर्ज करें हम आप एक छोटा सा जिस्म एक देख रहे हैं बगैर किसी कन्वेक्स लेंस के, बगैर किसी चीज़ के, जो हमारी आंख और उस जिस्म के दरमियान हो, तो उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक जिस्म है OB। जब हम इसको नेक्ड आई एक ज़ाहिरी तौर पे इसको देखते हैं तो हमारी आंख और इसके जिस्म के दरमियान जो है वो एक छोटा सा एंगल बन जाता है और वो एंगल क्या कहलाता है? थीटा। अब ये फासला जो है ये 25 सेंटीमीटर है। इसमें तो हम क्लियर तौर पे उसको देख लेते हैं, लेकिन जैसे ये डिस्टिंक्ट विजन से अंदर की तरफ हम इसको जिस्म को लेके आते हैं ये हमें मुकम्मल क्लियर तौर पे नजर नहीं आता। और जैसे जैसे इसको हम करीब करते जाते हैं उस वक्त क्या होता जाता है, ये इमेज वाज़े होने के बजाय गैर वाज़े होने शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान एक कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। एक जिस्म और हमारे आंख के दरमियान हम क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। तो जैसे ही हम कन्वेक्स लेंस रखते हैं जो जिस्म से रेज खारिज हो रही होती हैं वो ये इसके फोकल पॉइंट के दरमियान आ जाता है जिस्म। और हमने पहले भी इमेज एजुकेशन में ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई जिस्म कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान आ जाए तो उसका इमेज जो है वो सीधा होता है और वो उसी साइड पे बनता है, लेकिन होता क्या है? वो वर्चुअल होता है। तो इसमें भी देखें कि ये फोकल लेंथ और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान
जिस्म आ जाता है। और इसमें हम जैसे कन्वेक्स लेंस रखते हैं तो इसकी जो बड़ी इमेज है वो इनलार्ज इमेज जो है वो हमें हासिल हो जाती है, और ये उसी साइड पे होती है जिस साइड पे जिस्म मौजूद होता है, और वो क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है। ये टोटल कंस्ट्रक्शन या वर्किंग जो है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की है। ये इजीली तौर पे हम कोई भी कन्वेक्स लेंस रख के उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हैं या उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। अब चीज है कि ये मैग्नीफाइंग, इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो, अब हम देखते हैं कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से हम कितना लार्ज, कितना बड़ा जिस्म जो है वो देख सकते हैं। वो इस किस चीज पे डिपेंड करता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर पे डिपेंड करता है। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज इक्वल टू थीटा प्राइम और थीटा। ये थीटा प्राइम क्या है और ये थीटा क्या है, ये थीटा प्राइम वो एंगल है जो हमने कन्वेक्स लेंस की मौजूदगी में हासिल किया था, और ये थीटा जो है ये वो एंगल है जब हमने बगैर किसी कन्वेक्स लेंस को यूज किए हुए जिस्म के साथ हासिल किया था। इसी तरह अगर हम इसको फोकल लेंथ की फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास होता है 1 प्लस डी और एफ। एफ क्या है हमारे पास, एफ हमारे पास ये फोकल लेंथ है उस कन्वेक्स लेंस की जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये डी क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई, यानी कि यहां से लेकर ये जो हमारे पास पी क्यू इमेज हमें हासिल हुआ है, इनका जो दरमियानी फासला है वो क्या कहलाता है, डी कहलाता है। अब इसमें देखें कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन में हम जानते हैं कि अगर एक मिकदार को बढ़ाया जाए तो दूसरी मिकदार कम हो जाती है, और इसी तरह अगर एक मिकदार को कम किया जाए तो दूसरी मिकदार बढ़ जाती है। तो यहाँ से क्लियरली तौर पे हम समझ सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। तो जो कन्वेक्स लेंस ज्यादा फोकल लेंथ का होगा उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम होगी, और इस तरह जो कन्वेक्स लेंस कम फोकल लेंथ वाला होगा उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। इसके बाद है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग क्या होती है, रिजॉल्विंग का मतलब यह है कि किसी दो अजसाम के दरमियान, कोई जो दो अजसाम पड़े हुए हैं उनके दरमियान एक वाज़े तौर पे जो डिस्टेंस है वो मालूम करना। और ये रिजॉल्विंग पावर, जो भी जिस इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं कि आप दूर से गाड़ी आ रही हो तो हमें वो ऐसा लगता है कि जो अगर उसकी लाइट्स ऑन हो तो दूर से हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही लाइट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आना शुरू होती है तो वो क्लियर होना शुरू हो जाता है कि नहीं इसकी एक लाइट नहीं है बल्कि इसकी दो लाइट्स है। तो जहां से उन दो लाइट्स के दरमियान मैं फर्क कर सकता हूं या कोई भी देखने वाला फर्क कर सकता है वो उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है, यानी कि दो पॉइंट सोर्स के दरमियान वाज़े डिफरेंस को देख लेना वो रिजॉल्विंग पावर होती है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छा होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिजॉल्विंग पावर को हम कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट through which we can डिस्टिंग्विश पॉइंट सोर्सेस क्लियरली, यानी कि दो पॉइंट सोर्सेस के दरमियान अगर हम वाज़े तौर पे फर्क महसूस कर सकें तो वो क्या कहलाती है, उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप कभी हम अगर माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें तो अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर कम होगी तो दो अजसाम जो आपस में वहाँ पे जिनको हम देखना चाहते हैं तो वो आपस में गड़बड़ हो जाते हैं, कोई उनके दरमियान वाज़े जो है वो बाउंड्री नज़र नहीं आ रही होती। जैसे देखें कि ये दो उंगलियां हैं, अगर इनको हम आपस में ये हमें बिल्कुल मिली हुई नजर आ रही हो तो उस पर क्या होगी, वो रिजॉल्व नहीं होगी, बल्कि इनके दरमियान अगर वाज़े तौर पे डिफरेंस मौजूद हमें नजर आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, हमें रिजॉल्विंग पावर उसकी कहलाएगी।